हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुजाई जो जैंगलो को अपने घर की तरफ लेकर जा रही होती है पर मोहल्ले की आंटियां तो उन दोनों को साथ में आते हुए पहले से देख लेती हैं और ये बात घर तक भी पहुंच जाती है। उसके मॉम डैड तो उनका वेलकम करने के लिए पहले से तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जैसे जैंगलो और सुजाई घर के बाहर पहुंचते तो उसका डैड तो वाइपर लेकर आ जाता और कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं जैंगलो हूँ। तो उसका नाम सुनने के बाद उसके डैड कहने लगते हैं कि जैंगलो। तो साथ में सुजाई बोल देती है कि डैड जो मुझे मैथ और फिजिक्स करवा रहा है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम भी अंदर से आ जाती है और आराम से प्यार से जैंगलो को अपने पास अंदर ले जाते हैं। और सुजाई जो भाग के अपने रूम में जाते हैं, रूम से इतना प्यारा तैयार होकर आती है जैसा वो एक दिन भी छुट्टियों में नहीं हुई थी। उसके मॉम डैड और बाकी सब तो देखकर परेशान से हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ है। अभी बाकी सब उनके लिए कुछ लेने के लिए चले जाते हैं और सुजाई को उसकी मॉम जैंगलो के पास ही बिठा देती है। इसी के बाद रात में सुजाई के मॉम डैड आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें सुजाई की मॉम कहती है कि मैं हमेशा से एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती थी जो आपको पढ़ाए भी आपको समझे भी, पर मुझे तो ना मिला। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं मिला तो हूँ। तो सुजाई की मॉम स्माइल करके चली जाती है। सुजाई दिखाई जाती है जो जैंगलो के साथ ही जा रही होती है और इधर गुरान दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड दोनों ही डॉक्टर होते हैं। मॉम को घर से इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है पर गुरान कहने लगता है कि अभी तो न्यू ईयर था, आज तो हम इकट्ठे बैठकर खाना खाते। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम इमरजेंसी में है तो उन्हें कभी भी जाना पड़ता है, तो इसलिए हमें उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मॉम के जाने के बाद उसके डैड को भी कॉल आ जाती है। वो भी कॉल सुनते हुए वहाँ से उठकर चले जाते हैं और फिर गुरान हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए जियांग को कॉल करता है। जियांग जो बड़े मजे कर रही होती है तो वो उसे कहती है कि तुमने क्या 5 नहीं चलाए। तो वो कहता है कि यहाँ सिटी में 5 चलाना मना है क्योंकि जियांग तो अपने होम टाउन आई हुई थी। और फैंग दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा के साथ अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ सुजाई भी काउंटडाउन के साथ ही जैंगलो को कॉल कर देती है और दोनों एक दूसरे को पूरे 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे आता है तो सुजाई और उसके मॉम डैड वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। सुजाई की ग्रैंडमा उन्हें जाते हुए कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रही होती हैं और सभी लोग जो वापस अपने घरों में पहुंच गए थे, जियांग के डैड उसके पास आते और कहने लगते हैं कि जिन डॉक्टर ने तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रखा था, मैंने उन्हीं के घर पर कुछ चीजें वगैरह देने के लिए जाना है, चलो मेरे साथ चलो। तो वह कहती है कि आप सीधी तरह ये कहना मुझसे चीजें उठवानी है। तो फिर वो अपने डैड के साथ जा तो रही होती है पर रास्ते में गुरान से बात कर रही होती है। उसे बता रही होती है कि डैड के साथ मैं अब एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ जिन्होंने ग्रैंडमा का ख्याल रखा था। और वो भी बात कर रहा होता है पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो गुरान के घर पर ही जा रही हो। गुरान को ये नहीं पता होता कि वो उसके घर पर ही आ रही है। जैसे एक दूसरे को दोनों देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर। और इसी के बाद दोनों के डैड आपस में बातें करने के बैठ जाते हैं और पास में जियांग और गुरान दोनों बैठे होते हैं। पर इस तरह दोनों को चुप देखकर गुरान के डैड कहने लगते हैं कि आपकी बेटी को तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, हॉस्पिटल में आई थी। तो उसके डैड पूछने लगते हैं कि हॉस्पिटल में तुम क्यों गई। तो वो बताती है कि वो सुजाई को जब चोट लगी थी। तो फिर गुरान के डैड कहते हैं कि गुरान तुम अपने रूम में इसे ले जाओ ना, वहाँ पर इसे गेम्स वगैरह दिखाओ जो तुम्हारे पास है। ये कहकर उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। और गुरान जिस कंडीशन में होता है उसे देख देख कर जियांग को तो वैसे हंसी आ रही होती है। और उसके जब रूम में पहुंचते हैं तो उसने रूम में सब गंद फैलाया होता है तो वो जल्दी से अपने गंद को समेटने लगता है। जियांग आगे जाते जाते उसकी पिक्स वगैरह को देखती है, उसमें वो शियान को भी देखती है और साथ ही ये देखती है कि तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है, मैं क्या इसमें गेम खेल लूं। तो वो कहता है कि हाँ खेल लो। तभी उसे याद आता है कि कंप्यूटर ऑन है तो मैं इससे पहले क्या कर रहा था। वो इससे पहले जियांग की पिक को बिगाड़ रहा था, मतलब उसकी एडिटिंग कर रहा था। तो यही सोच कर वो उसकी क्लिक करने से पहले जल्दी से उसकी आंखों पे हाथ रख देता है। हर चीज को क्रॉस करने के बाद उसे गेम ऑन करके कहता है कि सरप्राइज। तो वो कहती है कि तुम अभी क्या कर रहे थे। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए गेम ढूंढ रहा था। तो कहती है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे होगे। तो गुरान कहने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम क्या समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो कहती है कि जो भी कर रहे थे पर इस तरह सुबह के टाइम तो नहीं तुम्हें करना चाहिए। और इसी के साथ दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर दोनों के मॉम डैड जो आपस में भाई बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा। वो कहता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पर इन दोनों के बेटा बेटी की अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें जरूर आ जाती हैं। इसके बाद तो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं कि हम क्या अपनी इन बच्चों की तारीफें कर रहे थे। और फिर वहाँ से उन्हें देखने के लिए गुरान की मॉम चली जाती है। और नेक्स्ट डे आता है तो गुरान अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। उसके मॉम डैड को समझ नहीं आ रही होती कि इससे हम कैसे बात करें, पर फिर भी उसकी मॉम बात कर लेती है और कहने लगते हैं कि हमें एक दूसरी जगह पर हॉस्पिटल में जाना होगा जहाँ पर फ्लू की डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई है। अब गुरान का अंदर अंदर से दिल तो नहीं होता कि अपने मॉम डैड को यहाँ से भेजने का। वो फिर भी कह देता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ, पर कब वापिस आओगे। तो वो बताते हैं कि हमें वहाँ पर हाफ मंथ तो लग जाएगा। और खुश भी हो जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमें कुछ भी नहीं कहा। और अपनी जब पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो गुरान का दिल ही दिल में कुछ हो रहा होता है कि मेरे मॉम डैड यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके लिए मेडिसिन लेता है और उनके छुपके से बैग में रख देता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो स्कूल में जाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता रहा होता है कि मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, तुम लोग मेरे घर पर आ जाना। पर पहला फैंग कहता है कि नहीं, मैंने ग्रैंडमा के साथ काम करवाना। और दूसरा जैंगलो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। तो गुरान कहने लगता है कि देखो कोई भी मेरे घर पर नहीं आ रहा, अगर मैं तुम लोगों को फ्री टाइम भी दे रहा हूँ। तो फिर जब वो घर पे पहुंचता है तो कंप्यूटर पे बैठा होता है, उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुम ठीक हो। तो अपनी मॉम के यहाँ दे ही रहा होता है, मॉम से कोई बात करने लगता है। तो उसकी मॉम को इमरजेंसी आने की वजह से
उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। इसी के बाद कुरान सैड सा हो जाता है और दूसरी तरफ फैंक दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि आगे ये मुझे कॉल्स पर कॉल्स किया जा रहा था, अब जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो ये तो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम जाकर उसे देखा वो कैसा है। तो वो कहते हैं कि इतनी बात भी नहीं है कि उसे कुछ हुआ होगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसने बताया था ना कि उसकी मॉम डैड घर पर नहीं है, तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए। तो वो अभी फिर जियांग को कॉल कर देता है, उसे कहता है कि तुम जाकर मेरी जगह पर देखो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो मेरी कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं कर रहा। जियांग भी उसकी बात सुनकर उसे देखने के लिए तो चली जाती है, पर डोर नॉक करने पर गुरान डोर ओपन करने के लिए आता है और फौरन वैसे ही जाकर बेड पर लेट जाता है। यह देखकर जियांग कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वो तो जैसे सो ही गया था। तो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर से वापस मुड़कर उसे चेक करने के लिए आती है तो पता लगता है कि उसे तो बहुत तेज फीवर हुआ है। ये देखकर वो जल्दी से फैंक को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा। तो उसे वो फीवर के बारे में भी बता देते हो, कहते हैं कि मैं इसे पट्टियां वगैरह करती हूँ ताकि थोड़ा बुखार कम हो जाए। और इसी तरह फिर जियांग गुरान को पट्टियां वगैरह करने लगती है। उसे सर हाथ पाँव पर पट्टियां वगैरह करने के बाद वहीं पर सो जाती है और जैसे थोड़ी होश आती है तो दोबारा से उसे पट्टियां करती है, देखती है कि बुखार सही हुआ कि नहीं हुआ। और फिर पट्टियां करने के बाद जब सो जाती है तो गुरान थोड़ा ठीक हो जाता है। वो उठकर देखता है कि उसके पास तो जियांग आई हुई है। तो जैसे जियांग का सोए हुए सर गिरने लगता है तो वो उसके सर को पकड़ लेता है। ये देखकर जियांग भी उठ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि तुमने मेरा डोर ओपन किया था, क्या तुम अब सोए हुए चलते भी हो जो किसी का भी डोर ओपन कर दोगे। और फिर उसे बताने लगते है कि फैंक को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वो भी अभी आने वाला होगा तो मैं उसका वेट करने के लिए बाहर जाती हूँ। जैसे उठकर जाने लगती है तो पाँव सोए होने की वजह से वो गुरान के ऊपर ही गिर जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आए होते हैं और फिर जब जैंग उसके ऊपर से उठकर पाई जाती है तो वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है फैंक गुरान के सारे कपड़े वगैरह पैक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरे घर पर आप जाकर रहोगे, तुम्हें दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है। गुरान जब जाने के लिए नहीं मान रहा होता तो वो उसे बताने लगता है कि ग्रैंडमा ने घर पर ये चीज बनाई हुई है। और ये सुनते साथ ही गुरान कहने लगता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो और अपना लगेज पकड़ कर भी उससे ले जाता है। जब तीनों फैंक के घर पर पहुंच जाते हैं, फैंक के घर को देखकर जियांग कहने लगते कि तुम्हारे घर में तो कोई दूसरा रूम भी नहीं है जहाँ पर तुम इसे सुला पाओ और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी फिक्र है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, किसको फिक्र है, मुझे तो नहीं है। फैंक अपनी बात से फुल मुकर रहा था और जैंगलो जो बाई जाकर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, पर अपनी मॉम से बात करने के बाद काफी सैड हो जाता है। पीछे से जियांग आ जाती है और उसे कहने लगती कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जब भी मैं बचपन में अपने मॉम डैड के साथ छुपन छुपाई खेलता था तो जीतने में मैं काफी खुश होता था कि मैं इनसे छुप गया, पर आज पता लग रहा है कि हर बार ये मेरे साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, कभी भी मुझे नजर नहीं आते। तो जियांग कहने लगती कि आज तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मतलब मैं जीत गई ना। इस बात को सुनकर गुरान हंसने लगता है और जियांग तो अपने घर पर चली गई थी और दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। पर सोने के टाइम पर भी गुरान को सिर्फ वही ख्याल आ रहा होता है जैसे वो जियांग उसके ऊपर गिरी थी और आंखें खोलकर सामने फैंक को देखकर वैसे डर जाता है। और फिर सुबह में बैठकर दोनों वेट कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने जैंगलो को बुलाया होता है, पर अभी इनको ये नहीं पता होता कि जैंगलो आएगा भी या नहीं आएगा। पर इतने में जैंगलो आ जाता है और गुरान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये आएगा। और जब रात को सोने लगते हैं तो तीनों इकट्ठे सो रहे होते हैं। गुरान तो किसी को छोड़ नहीं रहा होता और तीनों ने जो सेल्फी ली होती है वो सुजई और जियांग को भेज देते हैं। जियांग और सुजई दोनों ही देखकर हंस रही होती है और जियांग कहने लगती है कि क्या तुम तीनों रात में इसी तरह इकट्ठे सोगे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने तो हमारा भाइयों वाला प्यार ही नहीं देखा। इतना ही कहना होता है कि गुरान का बाजू ऐसा लगता है कि उसका मोबाइल भी उसके ऊपर गिर जाता है और फिर से दोनों की आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।